सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। हम ईश्वर की संतान हैं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हम ईश्वर की संतान हैं। प्रेम प्रेम प्रेम, कितना सुंदर शब्द है। विचार आते ही प्रेम का एक अद्भुत आनंद और अवर्णनीय उर्मी का आविर्भाव होता है। एक थरथराहट से उत्पन्न होती है हृदय सागर में। वर्णनातीत है प्रेम और उसका प्रभाव, किंतु प्रकट होते ही उसका आविर्भाव होते ही बदन पर ऐसे हाव भाव अंकित होने लगते हैं कि वह छिपाया नहीं जा सकता। छिपाया भी कैसे? किसी किसी के बस की बात नहीं। वह तो एक प्रकार का आवेश होता है, एक लहर उठती है अंतरतम से। कोई लुका छिपी वाली वस्तु, भाव भावना और चेतना है जो ऊपर उठना चाहती है, ऊपर तल पर आकर अटकेलियां करना चाहती है। अभी तक किसी अज्ञात कारण बस छिपी पड़ी थी, दबी हुई थी अंतस्थल में। अवसर पाते ही वह उचकी ऊपर को चली, किंतु आकार पूर्ण योग्य ना होने के कारण अभी तक अपना प्राकट्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है। पर अटकी भटकी भी नहीं रह सकती। किसी न किसी रूप में जैसे भी अपने को प्रकट करके रहस्य का उद्घाटन करना चाहती है। भला कोई कैसे समझ सकता है उस अज्ञात रहस्य को, जब तक उसका कोई रूप रंग अवस्था अथवा उसका वर्णन न करे। किंतु वह तो वर्णनातीत है। वर्ण और शब्दों से उसका कोई संबंध नहीं। संतों महात्माओं ने उसे प्रकट करने के लिए साधन ढूंढ निकाले। उनके पास ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जो भी वस्तुएं, जो भी अवस्थाएं, जो भी संस्कार हैं, जो भी उर्मियां दबी पड़ी हैं, वो शनय शनय ऊपरी तल पर आए, अपना रंग जमाएं और अपनी क्रीड़ा करें। इन सब बातों का ज्ञान जनसाधारण को तो नहीं हो सकता, किंतु जो साधक हैं आत्मविद्या के, जो साधक और जिज्ञासु हैं आध्यात्म जगत में पहुंचने के, उनको उनके पथ प्रदर्शक द्वारा अनुभव कराया जाता है। और उस अनुभव के फलस्वरूप उन सभी बातों का दिग्दर्शन होने लगता है, जिसको भाषा में दर्शन या साक्षात्कार कहते हैं। तो उसको प्राप्त करने का साहस जुटाना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, बिल्कुल दूसरे के हाथों में अपने आप को दे देना पड़ता है, जिसको कहते हैं सर्वांगीण समर्पण। है ना कठिन, बहुत कठिन। लोहे के चने चबाना है, असंभव को संभव बनाना है, सर्वांगीण समर्पण। क्योंकि समर्पण का भाव आए बिना पूजा में प्रगति होना बहुत कठिन है। प्राय देखा जाता है कि लोग आते हैं पूजा सीखने और उनके अंतर में कुछ भाव और होता है। पूजा का केवल एक बहाना होता है। किसी को नौकरी चाहिए अपने लिए, अपने लड़के के लिए, भाई के लिए। किसी को मुक्ति चाहिए रोगों से, बीमारी से। किसी को अपनी लड़की के लिए योग्य वर चाहिए, जिसमें पैसा भी ना खर्च करना पड़े, ना कुछ लेना देना पड़े। किसी को मुकदमा जीतना है, आदि आदि समस्या लेकर लोग पहुंचते हैं पूजा सीखने के बहाने। अब संत महात्माओं के पास, गुरुओं के पास इस प्रकार के लोगों के जब काम नहीं बनते, इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर दूर भागते हैं और कहते हैं कि वहाँ का मामला कुछ समझ में नहीं आता, दिल जमता नहीं। देखा जाता है कि जो श्रद्धालु होते हैं, जिनके अंतर में निष्ठा होती है, प्रेम की भावना होती है, और उनका कोई काम अटकता है, तो प्रकृति माता उनका कार्य पूरा करती है और उनको हर प्रकार की सफलता मिलती है। किंतु जो निष्ठावान नहीं है, जिनके अंतर में श्रद्धा नहीं है और ना प्रेम का ये अंकुर है, उनका यदि काम बन भी जाए तो फौरन दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है कि ये काम हमारा पूरा होना चाहिए, क्योंकि वह तो काम पूरा कराने के लिए ही आए। उन्हें पूजा पाठ द्वारा भगवान से कुछ लेना देना है नहीं। उनकी इच्छा पूरी हो, दुनियादारी के उनके काम बनते जाए, यही उनकी चाहना है और इसी के लिए उनकी पूजा है। ऐसे आदमियों से भगवान बचाए। इस प्रकार के लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो हर प्रकार की कुर्बानी करने को तैयार हों। भगवान के लिए, गुरु और संत महात्माओं के लिए पूरी कुर्बानी या समर्पण कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि यदि थोड़ा भी समर्पण हो तो काम चल निकलता है।
और धीरे धीरे काम भी होने लगते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा और भक्ति भी बहने लगती है। इस प्रकार वो आदमी चल पड़ता है और पूजा की राह में और ऐसे आदमियों को संत महात्मा और गुरु लोग सहारा भी देते रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इतना ही उनके लिए काफ़ी होता है। और धीरे धीरे चलते फिरते प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए अपने मकसद को या लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है तब सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। मगर ये समर्पण कह देना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। यदि एक बार समर्पण हो जाए तब तो फिर भगवान की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है और मनुष्य यंत्रवत कार्य करता रहता है। पर तो उसका काम बड़ी सरलता और निर्विघ्नता पूर्वक होता है। जो अखिल जगत का मालिक है, भगवान है, उसकी जब जिम्मेदारी हो गई तब फिर क्या रह गया? ना सोचना ना समझना, बस जो सामने काम आ गया कर रहे हैं, निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर। यदि ऐसी दशा प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम उसके आश्रित रहकर पूर्ण समर्पण भाव से काम करें, पूर्ण समर्पण भाव से काम करें। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझते हैं और उसका पूरा करने की जी जान से कोशिश करते हैं। अधिकतर मनुष्य अपने शरीर के साथ संवार में लगे रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना, इसी तरह सारे समय वे अपने बारे में सोचते विचारते रहते हैं। उनका दायरा अपने तक ही सीमित है, यहाँ तक कि अपनी बीवी और बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भी ख्याल रखते हैं और बीवी बच्चों का भी ख्याल रखते हैं और उनके लालन पालन पर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो जो मनीषी हैं, महापुरुष हैं, आध्यात्म जगत में जिनकी पैठ है, जिनको सारा संसार अपना कुटुंब लगता है, वे तो दिन रात भगवान चिंतन करते हुए सारे संसार की कल्याण भावना करते रहते हैं और अपनी सारी शक्ति, तन मन धन उसी को समर्पित कर देते हैं। धन्य ऐसे महापुरुष जो अपना दायित्व समझते हैं, पूरी तरह निभाते भी, जो अपने आप में ही मस्त हैं, जिनको औरों की परवाह नहीं करते, क्या समझें। तो सच्चे मनुष्य परमार्थ में लगे, उन्हीं के द्वारा संसार का कार्यकलाप सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।